हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्रणाम, नमस्कार। हम लोगों ने कल भूकंप के बारे में अध्ययन किया था और भूकंप की तरंगों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि जो भूकंप है इसका वितरण पेटी क्या है पूरे भारत में, और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे ऐप्स पर। आपको पीडीएफ मिलेगा कि कौन से वितरण में क्या है, मैप के साथ मिलेगा, या तो अपने एटलस मैप में आप 98 पेज पर देखेंगे। 99 पेज पर दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे विश्व में भूकंप प्रभावित क्षेत्र, विश्व में भूकंप प्रभावित क्षेत्र। विश्व में भूकंप प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसको 4 पार्टों में बांटा गया है। अब देखेंगे, नंबर 1 है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। नंबर 1 हेडिंग रहेगी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, इसको देखेंगे। इसमें पूरे विश्व का लिखेंगे, इसमें पूरे विश्व का 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, पूरे विश्व का 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, कि इसमें परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया। परिप्रशांत महासागर के 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देखेंगे, पहला है पहली शाखा, और फिर दूसरा है दूसरी शाखा। नीचे तरफ आएंगे, देखेंगे दूसरी शाखा। ये पहली शाखा होगी। पहली शाखा में हम चल करके देखेंगे एशिया के कमचटका, एशिया की कमचटका प्रायद्वीप से, कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल एवं जापान फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूहों तक, समूहों तक फैली हुई है। यानी जो परिप्रशांत महासागर पेटी है, इसमें 2 भागों में इसको बांटा गया है। जो पहली शाखा इसकी आती है वो एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से। कहाँ से? एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के कहाँ क्यूराइल, जापान,
फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूहों तक क्या है, फैली है। इसको देखने के लिए एटलस मैप, एटलस स्टूडेंट एटलस, स्टूडेंट एटलस मैप 99 नंबर पेज, 99 नंबर पेज, 99 नंबर पेज पर इसको देखेंगे आप। 99 पेज पर स्टूडेंट एटलस के मैप में ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं। इसको पढ़ेंगे भी और देखेंगे, जो कि एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के क्यूराइल की एवं जापान की, फिलीपींस की एवं पूर्वी द्वीप समूहों तक फैली हुई है। पहली शाखा जो परिप्रशांत महासागर की पेटी है। दूसरी शाखा के बारे में बात करेंगे, इसमें चिली, चिली, पेरू, इधर कौन, दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र पेरू, मध्य अमेरिका से होते हुए, मध्य अमेरिका से होते हुए, अमेरिका से होते हुए, से होते हुए, होते हुए अलास्का ऊपर तक, अलास्का तक है, अलास्का तक है। ये दो शाखाएं, इतना नोट करेंगे, चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होते हुए अलास्का तक है। इसको भी देखने के लिए स्टूडेंट एटलस मैप 99 नंबर यूज करेंगे आप। आगे हम देखेंगे अब इसमें परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आगे देखेंगे। आगे देखेंगे इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में भूकंप का सीधा संबंध, भूकंप का सीधा संबंध संबंध प्लेटों के अभिसरण, प्लेटों के अभिसरण के अभिसरण अभिसरण प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन एवं ज्वालामुखी, भ्रंशन एवं ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी 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 सक्रियता से है, सक्रियता से है। यानी इस क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं इनका सीधा संबंध जो है प्लेटों के अभिसरण से है। और ध्यान दीजिएगा, प्लेटें तीन प्रकार से गति करती हैं। एक तो एक दूसरे की तरफ आती हैं, इसको बोलते हैं अभिसरण, अभिसारी या अभिसारी गति, जो एक दूसरे की तरफ प्लेटें आ रही हैं, ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है। माना ए प्लेट है और ए बी प्लेट है, एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये जो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर के टकराती हैं, ये अभिसारी गति। फिर कोई दो प्लेटें एक दूसरे से दूर भाग रही हो, ये है अपिसारी गति, अपिसारी गति। और तीसरी जो गति करती है समानांतर गति या संरक्षी गति। एक प्लेटें एक दूसरे को दूसरी तरफ जाएंगे, एक ए है बी, एक ऊपर की तरफ जा रही है इसके सटी हुई, दूसरी नीचे की तरफ आ रही है, इसको बोलते हैं संरक्षी गति या समानांतर गति या समानांतर गति। प्लेटें तीन प्रकार की गति है। तो एक प्लेटों के अभिसरण से होता है, यानी एक दूसरे की तरफ आकर के। इनके भ्रंशन, भ्रंशन का मतलब है अंदर भ्रंश, जब वो दो प्लेटों के बीच में जब भ्रंश घाटी बनी होगी, यानी नीचे खोखला होगा, दरार होगा, तो ऐसा हो सकता है। और ज्वालामुखी सक्रियता का मतलब है जब उच्च दाब की, मतलब बहुत अत्यधिक तेजी से ज्वालामुखी अगर निकलती है, तो ऐसे समय में भूकंप, इस प्रशांत महासागरीय पेटी में भूकंप का क्या बनता है, संभावना बनती है। आगे देखेंगे यहाँ पर गहरे, यहाँ पर
गहरे, यहाँ पर गहरे, छिछले एवं मध्यम, छिछले एवं मध्यम एवं मध्यम एवं मध्यम तीनों प्रकार के भूकंप, मध्यम तीनों प्रकार के भूकंप, तीनों प्रकार के भूकंप के भूकंप के भूकंप के भूकंपीय का उद्गम क्षेत्र माना जाता है, का उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं या माना जाता है, पाए जाते हैं। जो परिप्रशांत महासागर पेटी, यहाँ पर गहरे, छिछले एवं मध्यम, हमने कल बताया था भूकंप के प्रकार में 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। एक गहरा जो अंदर पृथ्वी के अंदर जाता है कोर की तरफ, और छिछला जो फैलता है छिछला, और फिर मध्यम। तीनों प्रकार के भूकंप का हमने पढ़ा था। इसका भूकंपियों का उद्गम क्षेत्र पाया जाता है किसमें? परिप्रशांत महासागर पेटी में, जो कहाँ से फैली है? कमचटका से लेकर के क्यूराइल, फिलीपींस और जापान तक के क्षेत्रों में फैली हुई है, पूर्वी द्वीप समूहों तक गई है। उसको हम परिप्रशांत महासागर पेटी नाम देते हैं। अब दूसरी पेटी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सा? मध्य महाद्वीपीय पेटी। अगला हेडिंग डालेंगे मध्य नंबर 2, मध्य महाद्वीपीय पेटी, महाद्वीपीय पेटी। इनके बारे में हम चल करके देखेंगे। अब पूरे विश्व का लिखेंगे इसमें, पूरे विश्व का 21% भूकंप, 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है, इसी क्षेत्र में आता है। इसको नोट करेंगे, आगे देखेंगे। इसका कारण है स्थानों का भ्रंशनात्मक यानी भ्रंश है चट्टानों में, यहाँ के स्थानों में, और दूसरा है संतुलनात्मक। संतुलन यहाँ का सही नहीं, इसलिए यहाँ के चट्टानों में मध्य महाद्वीपीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप 21% करीब आते हैं। फिर आगे देखेंगे, यह पेटी कहाँ से है लिखेंगे इसमें यह पेटी पुर्तगाल, स्पेन, इसके बाद इटली, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भारत, चीन एवं म्यांमार तक है। ध्यान देंगे, यह जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ये पुर्तगाल,
स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भारत, चीन एवं म्यांमार तक क्या है, फैली हुई। आगे इसमें लिखेंगे भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में, 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 प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय, भारत का हिमालय, भारत का हिमालय एवं म्यांमार की, म्यांमार की पहाड़ियाँ, म्यांमार की पहाड़ियाँ, म्यांमार की पहाड़ियाँ, म्यांमार की पहाड़ियाँ तथा यूरोप का, तथा यूरोप का, यूरोप का, यूरोप का आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत आता है, आता है, आल्प्स पर्वत आता है। जो ये आल्प्स पर्वत है और जो ये भारत का हिमालय है, इन दोनों को मिलाकर के अल्पाइन पेटी नाम दिया जाता है। अल्पाइन पेटी भी कहा जाता है। अल्पाइन पेटी किसको नाम देते हैं, जिसमें आल्प्स पर्वत हो जाएगा, आल्प्स प्लस हिमालय पर्वत, इन दोनों पर्वतों को मिला करके क्या नाम दिया जाता है, अल्पाइन पेटी नाम दिया जाता है। आगे हम लिखेंगे इसमें यह उत्तर में आइसलैंड से, यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोबेट द्वीप, दक्षिण में बोबेट द्वीप तक फैला हुआ है, फैला हुआ है। मैप में इसको 99 नंबर पेज पर देखेंगे, फैला हुआ है। स्टूडेंट एटलस मैप के 99 नंबर पेज पर जाएंगे और इसको देखेंगे, इसकी स्थिति को, जो कि आइसलैंड से लेकर कहाँ तक है, बोबेट द्वीप तक। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको दिखा दें, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि जो नोट्स है उसका पीडीएफ इसको दिया जाएगा, मतलब इसका फिगर पूरा एक साथ पीडीएफ के रूप में अपलोड मिल जाएगा 1-2 दिनों के अंदर आपको। तो आइसलैंड और बोबेट द्वीप तक फैला हुआ है। यह उत्तर में कहाँ से, उत्तर में आइसलैंड से और दक्षिण में बोबेट द्वीप तक फैला हुआ है। इस पेटी के ज़्यादातर, आगे इसे भी लिखेंगे, इस पेटी के ज़्यादातर भूकंप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं, रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं, यह जो ये पेटी है, ज्यादातर भूकंप इसके विषुवत रेखा के पास में आते हैं। कौन सी पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है। ठीक, आगे हम देखेंगे अगला अन्य जो क्षेत्र है। इसमें हमने बताया था कि 4 क्षेत्र हैं।
इसमें अभी दो तक हमने पढ़ा, एक परिप्रशांत महासागरीय पेटी और दूसरा हमने पढ़ा मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक, आगे तीसरा हम पढ़ेंगे पूर्वी अफ्रीकन पेटी। पूर्वी अफ्रीकन पेटी, ये नहीं है, उसको तीनों को लिख लीजिए, तीसरी और चौथी। ये है पूर्वी अफ्रीकन पेटी, अफ्रीकन पेटी, और चौथा है हिंद महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, सागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तीसरा पूर्वी अफ्रीकन पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। हमने पूरे विश्व में 4 तरीके से भूकंप का वितरण करते हुए पढ़ा। पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। पहला कौन सा है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरा हमने देखा मध्य महाद्वीपीय पेटी। तीसरा है पूर्वी अफ्रीकन पेटी और चौथा है हिंद महासागरीय पेटी। 4 भागों में, 4 पेटियों में विभाजित किया गया भूकंप के लिए, जिसको एटलस के 99 नंबर पेज पर, 99 नंबर पेज पर हम एटलस स्टूडेंट एटलस में मैप में देखेंगे नए संस्करण में। आगे हम लोग अब देखेंगे कि जो भारत है, भारत में भूकंप की प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, कि भारत में कितने भूकंप जोनों में इसको विभाजित किया गया है, ये सारी चीजें देखेंगे। और याद रखिएगा, जब भी भूकंप आते हैं कहाँ पर, भारत में या कहीं भी दुनिया में भूकंप आते हैं तो उसमें पृथ्वी पे रेडान गैस की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कौन सी गैस की मात्रा? रेडान गैस की। रेडान जो गैस है इसकी मात्रा सर्वाधिक बढ़ जाती है, सर्वाधिक मात्रा बढ़ जाती है। कब? जब भूकंप आने वाले रहते हैं तब। इस संभावना व्यक्त करती है, अगर वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा अधिक बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि भूकंप आएगा। आगे हम देखेंगे जो भारत है इसको लिखेंगे भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक। अब इसको हम देखेंगे, एक है सेकेंड जोन, फर्स्ट जोन नहीं है, याद भी रखिएगा इसको। ये है सेकेंड जोन, सेकेंड जोन, सेकेंड जोन, सेकेंड जोन। दूसरा है थर्ड जोन, थर्ड जोन। फिर है फोर्थ जोन, फिर है फिफ्थ जोन, फिफ्थ जोन। इनके बारे में हम देखेंगे कि कहाँ वाले क्षेत्रों में कौन कौन सा जोन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भारत के, उसको देखेंगे। अब सेकेंड जोन में देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आपको साफ दिखे। छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर थर्ड जोन में इसी में, और अभी फर्स्ट वाले में लिखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नीचे दिखाई नहीं देगा, साइड में लिख देना।
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा। ये सब फर्स्ट सेकंड जोन में आते हैं। फर्स्ट में नहीं बांटा गया, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन। आगे थर्ड जोन में हम देखेंगे, इसमें जो आते हैं थर्ड जोन में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। आगे फिर देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आगे लिखेंगे पश्चिमी घाट, जो पश्चिम दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट है, इन वाले क्षेत्रों में ऊपर गुजरात तक। आगे फोर्थ जोन में देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, खतरनाक जोन है ये सब। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, लद्दाख, 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 उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, दिल्ली। ये सब बहुत खतरनाक जोन है, दिल्ली। आगे देखेंगे दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके बाद उत्तरी सिक्किम, वहां तक का क्षेत्र। एक किस जोन में आता है? फोर्थ जोन में आता है। सबसे खतरनाक जोन है अगला उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, 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 लद्दाख। फिर कच्छ का रण क्षेत्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब यहाँ नोट भी कर लेंगे खतरनाक जोन, सबसे सबसे खतरनाक, यानी यहाँ पर भूकंप बहुत खतरनाक आते हैं। केवल खतरनाक, खतरनाक, वो सबसे खतरनाक है, केवल खतरनाक है, मध्यम खतरनाक और एक कम खतरनाक, कम खतरनाक। ये रहा भारत में, जो भारत को भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, 4 क्षेत्रों में बांटा गया। चारों क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा कौन कौन आता है। पहला है सेकेंड जोन। सेकेंड जोन में राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को और उड़ीसा को रखा गया है। थर्ड जोन में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिमी घाट को रखा गया। ठीक, ये जो अगर दो नाम दो तीन जोनों में अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो तीनों जोन में आते हैं, उसका कुछ हिस्सा आता होगा। फिर है फोर्थ जोन, खतरनाक है। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी सिक्किम। सबसे खतरनाक जोन में आता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कच्छ का रण आता है। आगे देखेंगे हम, इसके पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे सुनामी। ये सुनामी है क्या चीज? सुनामी, सुनामी। और याद इसको रखिएगा, जो अभी ऊपर हमने बताया है कि भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, और जब भूकंप आने वाला रहता है उसके पहले रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जो कि संकेत देती है किसका आने का? भूकंप आने का। आगे अब हम सुनामी के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले 2 अक्षर और लिखिएगा।
आइसोसेसिमल, आइसो आइसो आइसोसेसिमल, सेसिमल, आइसोसेसिमल, आइसोसेसिमल। और दूसरा है होमोसेसिमल, होमोसेसिमल, सेसिमल, होमोसेसिमल। लिखेंगे समान तीव्रता वाले भूकंप बिंदु को मिलाने वाली रेखा, समान तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र को या बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, वाली रेखा। समान तीव्रता वाले भूकंप क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। आगे देखेंगे समान समय पर प्रभावित या एक ही समय पर प्रभावित क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा, क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखा, प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? होमोसेसिमल और आइसोसेसिमल। इसको याद रखेंगे। और किसी भी स्थान पर भूकंप आएगा तो किस गैस की मात्रा बढ़ेगी? रेडान की। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे भूकंप के आने से लाभ और हानियां। इसके बाद सुनामी को देख लेते हैं। भूकंप आने के लाभ और हानि, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग रहेगी भूकंप से हानियां, यानी भूकंप आता है तो इससे हानियां कौन कौन सी होती हैं इसको देखेंगे। लॉस, हानियां, भूकंप आने से हानियां कौन कौन सी लिखेंगे। नगरों का नष्ट होना, नंबर 1। नगरों का नष्ट होना, नगरों का नष्ट होना। फिर है जान माल आदि का खतरा, जान माल आदि का खतरा, आदि का। दूसरा लिखेंगे सड़क, पुल, मकान, रेल पटरी आदि का ध्वस्त होना। तीसरा हानि लिखेंगे इसमें भूकंप के कारण भूस्खलन का मतलब है बड़े बड़े पहाड़ों का टूट करके गिर जाना, जमीनों का एक दूसरे की तरफ फट जाना, दरार बन जाना, भ्रंश हो जाना, ये कारण है भूस्खलन। इसके बाद बाढ़ आना, आग लगना और आकस्मिक दुर्घटनाएं जैसे मकान वगैरह गिर गए, दब करके लोग मर जाते हैं, ये आकस्मिक घटनाएं हैं। कई बार आगे लिख सकते हैं, कई बार
समुद्री भाग में भारी भूकंप आने के कारण भारी भूकंप आने के कारण कई बार समुद्री भाग में जब भारी भूकंप आने के कारण जो जल है, जल ऊपर की तरफ तटीय भागों के तरफ उठते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो यही विनाशकारी या बाढ़ प्रलय का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। जब बहुत तेज तीव्रता का भूकंप आएगा तो प्लेटों में जो भ्रंश होगी, दरारें होंगी, इनसे जो उत्पन्न होती है लहरें उत्पन्न होती हैं। और जब लहरें उत्पन्न होती हैं तो ये बहुत ऊंचाई तक जल उठते हैं और वही जाकर के सागरी के तटीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं पानी, और वही पानी बाहर का बहाव का प्रलयकारी का क्या बनता है, कारण बनता है। तो ये भूकंप से हानियां हैं, नगरों का नष्ट हो जाना, जान माल आदि का खतरा, सड़क पुल मकान रेल पटरी आदि का ध्वस्त हो जाना, भूकंप के कारण भूस्खलन होना, जमीन का क्षति होना, बाढ़ का आना, आग का लगना और आकस्मिक बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाना। कई समुद्री भागों में भूकंप आने के कारण जो है वो जल ऊपर की तरफ सागरी तटों की तरफ बढ़ते हैं और उससे उस क्षेत्र में बाढ़ या आपदा आ जाती है, जिससे ये क्या होते हैं, नुकसान होता है। आगे हम देखेंगे भूकंप आने के फायदे कौन कौन से हैं। भूकंप आने के फायदे, भूकंप से फायदा, इसमें देखें भूकंप आने से स्थलमंडल तथा चट्टानों पर, नंबर 1, भूकंप के आने से स्थलमंडल तथा चट्टानों में दरार आ जाती है, और जब दरार आ जाती है तो फिर जो मैग्मा है, दरार आ जाती है, फिर मैग्मा के माध्यम से क्या होते हैं, खनिज तत्व बाहर निकल आते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिनसे हमें हर चीज के खनिजों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और इन्हीं खनिज तत्वों के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जब पर्वतीय, दूसरा लिखेंगे, जब पर्वतीय क्षेत्रों को भूकंप प्रभावित करता है, दूसरा इधर लिखेंगे, जब पर्वतीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, पर्वतीय क्षेत्र को जब भूकंप प्रभावित करता है, आता है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जो चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। स्थलमंडल का जो उसके निचले वाला भाग है पर्वतों के, वो चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, यानी भ्रंश या दरार का निर्माण होता है, दरार बन जाता है। और जब ये दरार बन जाते हैं तो होता क्या है, जब ये दरार बन जाता है तो यहाँ पर प्राकृतिक मार्ग
पर्वतों को काटकर प्राकृतिक मार्ग सुरंग बनाई जाती है। नोट करेंगे इसको। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसको हमको बताएंगे, और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को उमाकांत यादव सर GS जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और शेयर भी करें। जो बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, उनको आगे हम देखेंगे। इसमें जो उच्च तीव्रता के भूकंप के कारण स्थल मंडल की चट्टानें टूट जाती हैं और गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब एक गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सागरी जल को अपनी तरंगों के साथ लेकर के चलती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। हेडिंग डालेंगे सुनामी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सुनामी। इंग्लिश में बोलेंगे। थोड़ा इंग्लिश हमारी कमजोर है, इसको आप लोग स्पेलिंग वगैरह मिलाते हैं तो देखेंगे। सुनामी, जो सुनामी है इसके बारे में जब हम देखेंगे सुनामी है क्या, तो सुनामी का मतलब होता है बंदरगाहों पर उठने वाली जो लहरें हैं, सुनामी। ये जापानी शब्द है, पहले तो यह जापानी शब्द है, यानी जापान भाषा का क्या है, शब्द है। इसका जो है अर्थ जो है ये है बंदरगाही लहरें। यानी बंदरगाहों पर उठने वाली लहरें क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। सु का मतलब ही होता है बंदरगाह, नामी का मतलब तरंग, बंदरगाहों से उठने वाले तरंग सुनामी कहलाती है। सुनामी आती कब है, जब उच्च तीव्रता का भूकंप होगा, और उच्च तीव्रता का भूकंप जब आते हैं तो इससे क्या होता है, चट्टानों में जो चट्टानें हैं, चट्टानों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जहां से तरंगे निकलती हैं, और यही तरंगे सागरीय जलों को, जो तरंगे निकलती हैं वो सागरीय जलों को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाती हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाती है, जो क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। आगे देखेंगे कि ये जो तरंगे खूब ऊंचाई तक उठती हैं और ये सागरीय तटों पर जब आती हैं तो वही क्या बनती है, बाढ़ का कारण बनती है। 2004 में जो सुनामी आई थी भारत के इस वाले क्षेत्र में, इधर बहुत खतरनाक थी, सबसे ज्यादा इसी में लोग मरे। 2004 में आई थी सुनामी, ठीक, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों से उठी थी, पूरा इधर का क्षेत्र इलाका कब्जा था। अब याद एक चीज और भी इसमें रखेंगे कि ये जो सुनामी 2014 में आई थी, इसको हमको देखने के लिए RS TV राज्यसभा टीवी चैनल, यूट्यूब पर राज्यसभा टीवी चैनल 2004 की सुनामी को डालेंगे तो आएगा, और इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, जरूर से जरूर देखना इस वीडियो को, तभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, डार्ट क्या होता है,
डार्ट, DART, डार्ट। ये जो डार्ट है इसका काम ही होता है कि यह सुनामी के आने की जानकारी प्रदान करता है। एक यंत्र है जो सुनामी आने की जानकारी प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है। जो डार्ट है ये दो प्रकार का है। डार्ट पहला तो होता है सुनामी मीटर। दूसरा जो होता है ये होता है सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। जो सुनामी मीटर होते हैं इनके बारे में आप लिखेंगे जरूर। सुनामी मीटर ये सुनामी की तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ये भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप तीव्रता को। और याद रखिएगा सुनामी जब आती है तभी आएगी जब भूकंप की जो तीव्रता होगी कितना होगी, 7.0 से अधिक होगी। से अधिक जब होगी तभी आएगी तीव्रता। जब 7 से अधिक का भूकंप आएगा, इतनी तीव्रता का भूकंप आएगा 7 से अधिक का, तभी सुनामी आएगी। जो सुनामी मीटर होते हैं ये भूकंप की तीव्रता को बताते हैं। और जो सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन है ये भूकंपीय जो प्रभावित क्षेत्र हैं इनके आगे भी लिख लेंगे। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में सूचना पहुंचाने का माध्यम है। जो सिग्नलिंग कम्युनिकेटिंग है और एक सुनामी मीटर एक भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगर इससे अधिक है तो बताता है कि सुनामी आई हुई है। और सिग्नलिंग और कम्युनिकेटिंग जो है ये सुनामी जो प्रभावित सुनामी में जो आने वाले क्षेत्र हैं इसको सूचना पहुंचाने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम। हम लोगों ने एक भूकंप के चैप्टर को पढ़ा। हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे उमाकांत यादव सर GS क्लासेज, जहाँ पर नई कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। और इसके बाद इसको भूकंप वाले चैप्टर को हमने पूरा किया। ज्योग्राफी में और भी जो आगे चैप्टर हैं इनको हम देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।